नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। 2024 लोकसभा चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतारेगी भाजपा। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसद संगठन में भेजे जाएंगे। सीएम शिवराज बोले, सरकारी नौकरियों में 35% भर्तियां बेटियों की करेंगे। भोपाल में कहा, जहां 50% से ज्यादा बहनें चाहेंगी, वहां शराब दुकानें बंद कर दी जाएंगी। हरियाणा सीएम बोले, नूंह में कल यात्रा की परमिशन नहीं। वीएचपी ने कहा, हमें जरूरत नहीं, यात्रा 11 बजे शुरू होगी। नूंह में इंटरनेट स्कूल कॉलेज बंद। इसरो चीफ बोले, स्पेस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत। प्राइवेट फर्म छोटे सैटेलाइट लॉन्चर बनाएगी। एचएएल समेत 20 कंपनियां लगा सकती है बोली। G20 सम्मेलन से पहले आतंकी पन्नू का वीडियो। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर लिखे खालिस्तानी नारे। प्रधानमंत्री मोदी को दी धमकी। अब खबरें विस्तार से। ईरान की एक कोर्ट ने अमेरिका पर तख्तापलट की साजिश में शामिल होने पर 2.72 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि 1979 की इस्लामिक क्रांति में अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता का अंत हो गया था। इसके करीब 1 साल बाद 1980 में कई आर्मी अफसरों ने मिलकर तख्तापलट की कोशिश की थी। ईरान के स्टेट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका उद्देश्य देश भर में सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना, रणनीतिक केंद्रों और क्रांति में शामिल रहे नेताओं के आवासों को निशान बनाना था। ऑस्ट्रेलिया में युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी मिलिट्री का V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार 20 सैनिक बुरी तरह से घायल बताए जा रहे थे और 3 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 5 की हालत गंभीर है। सैनिकों को बचाने के लिए कई घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसा डार्विन शहर के टीवी आइलैंड के तट पर हुआ। मिलिट्री एक्सरसाइज में फिलीपींस और इंडोनेशिया भी शामिल थे। चंद्रयान 3 की सफलता से स्पेस वेंचर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद तेजी से बढ़ी है। बीते हफ्ते इसरो के सप्लायर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में भी तेजी देखी गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लार्सन एंड टुब्रो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स समेत 20 कंपनियां स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के प्राइवेटाइजेशन के लिए होने वाली नीलामी में बोली लगा सकती है। इस बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट और की जरूरत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फार्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके अलावा अपवाद को छोड़कर किसी को राज्यसभा 2 बार से ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामले, तकनीकी, पर्यावरण और भाषा के जानकार हो। 10 सीट पर चुनाव हुए तो 2 ही ऐसे प्रत्याशी होंगे जो जातीय समीकरण या संगठन में योगदान के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। सागर में दलित युवक की हत्या पर मायावती के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सीएम शिवराज और पीएम मोदी के लिए लिखा, सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित व आदिवासी उत्पीड़न एवं अन्याय पर जूं तक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करते हैं, पर भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बना रखा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 28 अगस्त यानी कल सोमवार को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को परमिशन नहीं दी गई है। नूंह में 1 महीना पहले हिंसक घटना हुई है, उसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में पूजा अर्चना करना सबका अधिकार है, उन्हें श्रद्धा के अनुसार छूट मिलनी चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने लोगों से अपील भी की है कि वे यात्रा करने से बचे और अपने स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना करें।
सुरक्षा रखना सरकार का दायित्व है। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि 28 अगस्त को सुबह 11 बजे यात्रा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा की परमिशन लेने का सवाल ही नहीं उठता। कल सावन का आखिरी सोमवार है और हर श्रद्धालु का अधिकार है कि वह अपने इष्ट का जलाभिषेक करे। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 सम्मेलन से पहले सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए वीडियो जारी किया है। पन्नू ने दावा किया कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से खालिस्तानी नारे भी लिखे गए। आतंकी पन्नू ने वीडियो में कहा, सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए SFJ के खालिस्तान समर्थकों ने दिल्ली के शिवाजी पार्क से पंजाबी बाग तक कई मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। इन स्लोगन में साफ लिखा है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी भी दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया टीम का ऐलान किया है। अजय राय ने सपा से कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर CP राय को प्रवक्ता बनाया है। पूर्व सांसद PL पूनिया के बेटे तनुज पूनिया को भी प्रवक्ता बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के 10 दिन बाद अजय राय ने मीडिया टीम का ऐलान कर दिया है। 15 प्रवक्ता 17 पैनलिस्ट टीम में शामिल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया पैनलिस्ट में पूर्व के टीम में से कई लोगों को हटा दिया है। आगरा में भाजपा नेता को दिन दहाड़े गोली मारने वाले 3 शूटरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। TT नगर के एनकाउंटर में 2 शूटरों के पैर में गोली लगी। हालांकि पुलिस ने तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि रिश्तेदार ने ही जमीन के विवाद में भाजपा नेता की हत्या के लिए 6 लाख की सुपारी दी थी। यही नहीं, तमंचा और नई बाइक भी खरीद कर दी थी। इसके बाद हम लोगों ने 6 दिन ऑटो और बाइक से भाजपा नेता की रेकी की, फिर वारदात को अंजाम दिया। बहराइच के गायघाट बाजार में अमीर हसन के मकान में ब्लास्ट हो गया। इससे मकान मलबे में तब्दील हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के मकान भी दरक गए। घटना की जानकारी मिलने पर मोतीपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष श्रीधर पाठक ने बताया कि एक पुराने घर में आग लगी थी, जिससे घर की छत धराशायी हो गई, जिसकी जांच की जा रही है। लुधियाना में एक डॉक्टर को ठगों ने अपना शिकार बना लिया। डॉक्टर का मोबाइल हैक करके ठगों ने खाते से 1,87,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित डॉक्टर श्याम सुंदर सिंगला ने थाना सलेम टापरी की पुलिस के पास शिकायत दी है। 2 महीने की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित डॉक्टर सिंगला ने मई महीने में एक कुरियर कर्नाटक भेजा था। 26 मई 2023 को उन्होंने कुरियर की लोकेशन देखने के लिए उसे ट्रैक किया। ट्रैक न होने की सूरत में उन्होंने टोल फ्री नंबर पर कॉल की। इस मामले की जांच SCP सुमित सूद ने की। आरोपियों की पहचान आरिफ मोला, संता बेगम और आयशा खातून के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तमिलनाडु के मदुरै जंक्शन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई थी। इस मामले में GRP ने UP के सीतापुर स्थित भसीन ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया है। ट्रेवल एजेंसी संचालक के IRCTC के जरिए कोच बुक किया था। इस कोच में UP के 63 लोग सफर कर रहे थे, जो दक्षिणी राज्यों की यात्रा पर निकले थे। 26 अगस्त की तड़के हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक झुलस गए। हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि आग ट्रेन में रखे घरेलू गैस सिलेंडर की वजह से लगी थी, जिसे अवैध तरीके से ट्रेन में रखा गया था। भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाडली बहना सम्मेलन हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। सम्मेलन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने लाडली बहना सेना की सदस्यों के पैर पखारे। महिलाओं ने CM को बड़ी राखी भेंट की। CM ने लाडली बहना कैलेंडर लॉन्च किया। लाडली बहना योजना पर 3D एनामॉर्फिक शो दिखाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क के साथ पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे। पुलिस में बेटियों के लिए 30% आरक्षण को बढ़ाकर 35% किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होंगी। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहली बार तीसरी इंडियन ओपन मिक्स मार्शल आर्ट की 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल के TT नगर स्टेडियम में हो रहा है। 25 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होने वाली इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में MMM इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रसाद गायतोंडे ने बताया कि यह काफ़ी नया और साहसिक खेल है। इसमें खिलाड़ी को काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जरा सी चूक से खिलाड़ी को भारी नुकसान होता है। अब भारत देश के कई खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने मैदान में आ रहे हैं। मेरा नाम प्रसाद गायतोंडे है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मिक्स मार्शल आर्ट इंडिया का।
तो पहला मैं ये बता दूं कि यहाँ पे किस तरह का मार्शल आर्ट्स चल रहा है। इसको हम मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं। ये दुनिया में लाइक एट प्रेजेंटली लोगों को प्रियता में नंबर 1 में है। तो वर्ल्ड्स के नंबर 1 मार्शल आर्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स बोला जाता है इसको, मिक्स मार्शल आर्ट्स का। तो यहाँ पे 3 दिन का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय मट का 3rd इंडियन ओपन करके इस राष्ट्रीय का चैम्पियनशिप का नाम है। तो यहाँ पे 300 से अधिक बच्चे आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 28 स्टेट से आए हुए हैं। एंड यहाँ पे बता दूं कि ये चैम्पियनशिप में 3 तरह का विभाग है। एक है बच्चों के लिए जो 18 साल के नीचे है, यहाँ से 8 से 18 साल तक बच्चे रहते हैं। एंड 18 साल के ऊपर 2 कैटेगरी है, जहाँ पे सेमी कॉन्टैक्ट बोला जाता है जिसमें थोड़ा कॉन्टैक्ट लेवल कम रहता है, और 18 साल के बाद एमेच्योर बोलते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है, जिसको हम फुल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के बीच जम्बूरी मैदान पहुंचकर रक्षाबंधन के मौके पर उपहार देते हुए कहा कि बहनों को भाई की तरफ से तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें 250 रुपए आज ही मैं रक्षाबंधन पर बहनों के खाते में ट्रांसफर कर रहा हूं। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि पुराने बिजली के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे और लाडली बहना की पढ़ाई का खर्चा मामा उठाएगा। सीएम को सुनने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। सभी का एक ही मत था, अब की बार शिवराज सरकार। उज्जैन से आए। क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या उम्मीद है आपको मामा से? मामा से बहुत उम्मीद है हमारे को, क्या उम्मीद है? बहुत ज्यादा उम्मीद है। मामा ने जितना सहारा दिया इतना कोई ने नहीं दिया हम। हाँ। क्या क्या चाहते हो? हम आंगनवाड़ी सहायिका है, उनका भी पैसा जो 1500 बढ़ाया था मामा जी ने, उसमें से 750 दिया हमें वेतन। अच्छा, तो आप चाहते हैं रक्षाबंधन हाँ। का मामा तोहफा दे? हाँ चाहते हैं, आपको लगता हो जाएगा? हो जाएगा, आपको करेंगे। क्या- मामा ने पैसे दिए नहीं दिए? मोई दिए दिए कितने पैसे मिले? 1000। और क्या चाहती हो मामा से? मामा से बहुत कुछ चाहते हैं, क्या और क्या? अभी क्या तक मांगे? घर नहीं बना है। अच्छा, हाँ, और कुछ? और कुछ कुआं भी नहीं बना है। कहाँ जो हो रहा है, ना तो लाइट जल रहा है ना पानी है हमारे मोई में। हाँ, तो पानी मांग रहा है, लाइट भी मांग रहा है। हाँ, हम जाबात मांग रहा है। कब से नहीं है? हमें तो पानी तो बहुत दिन से नहीं है हमारे गांव में, और लाइट नहीं है 2 महीना से हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में। अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम मैराथन सेमिनार का आयोजन रविंद्र भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश को कैसे विकासशील बनाएं, इस पर देश की जनता से अपने मन की बात की। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी के मन की बात सुनी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।